सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो देखिए एक ढेर कपड़े की सूख चुकी है और वो मैंने बेड के ऊपर डाल दिया। और फ्रंट में मैंने आपको दिखाया ना कि किस तरह से मेरी बेटी ने यहाँ पे पेंटिंग की है। तो आ गई हूँ मैं बाहर और बाहर आके देखिए हर जगह ना कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। और अभी कुछ कपड़े टब में भी रखे हुए हैं और कुछ मशीन के अंदर भी है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा ना आजकल। तो रोज़ बारिश हो जा रही है, तो बीच बीच में जैसे धूप आती जाती है ना, तो इस तरह से जो कपड़े होते हैं उनको सुखाने के लिए फटाफट ले आती हूँ मैं। और लालच भी आता है इस धूप का ना, क्योंकि आजकल नमी आ जाती है कपड़ों में, तो फिर वो ऐसी स्मेल सी आने लग जाती है। और देखिए अभी हमने ना कपड़े डाल ली थी और उसके बाद देखिए ये आ गया सीमेंट का जो वो है ना, दीदी के यहाँ काम चल रहा है ना, तो ट्रक आ गया था। तो फटाफट से जितने कपड़े स्टैंड के ऊपर डाले थे, तार के ऊपर डाले थे, वो निकाल लिए थे। एक दो कपड़े रह गए थे तारी के ऊपर, तो बस क्योंकि भैया को भी देर हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि फटाफट से सामान उतारो, तो हमें जाना है। कुछ तो मैंने सिटिंग रूम में रख लिए थे और कुछ ये स्टैंड जो ये बाहर ही खड़ा कर दिया था। तो ट्रक तो चला गया अब सीमेंट वाला, सीमेंट उतार के, और उसके बाद जितने भी कपड़े ये अंदर रखे थे ना उनको एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे आराम आराम से। तो मेरे साथ साथ यहाँ पे ना दीदी भी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो बहुत वो हो जाता है ऐसे में ना, जैसे एक बार सेट करो, बाहर लगा दो कपड़े, और उसके बाद इस तरह से ट्रक आ गया सीमेंट का भी, टाइल्स वाले आ रहे हैं, अभी कोई आ रहा तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और छत के ऊपर भी डाल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि छत के ऊपर भी काम हो रहा है, तो इस वजह से आजकल कपड़े सुखाने में ना दिक्कत हो जाती है। तो धूप अगर अच्छी हो ना तब तो एकदम से सूख जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ड्रायर किए हुए रहते हैं भाई कपड़े, तो सूख जाते हैं जल्दी जल्दी। और जैसे काम वाले भी भैया लोग इधर चलते रहते हैं, तो फिर वही है ना, प्रॉब्लम हो जाती है कपड़े सुखाने में। तो यहाँ पे मैंने कुर्सियाँ वगैरह जो भी है ना, चेयर वगैरह, उनको भी ले लिया था। उनको भी पोंछ पाँच के पहले पानी से धोया, फिर साफ कपड़े से पोंछ के फिर इनके ऊपर भी मैंने कपड़े ही फैला दिए, क्योंकि इतनी ढेर लगी हुई थी ना कपड़ों की, क्योंकि लगातार बारिश 3-4 दिन तक होती रही थी ना। तो बस नीलित भी आ गया था नीचे यहाँ पे, कह रहा आंटी मैं आपकी हेल्प करूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, आप दूर ही रहो, कपड़े गिरा दोगे फिर आप अगर चेयर वगैरह पे टच करोगे ना। तो बस वो भी चला गया था। और इसके बाद एक जो टप है ना, उसको लेके भी मैं अब सीधे छत के ऊपर चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अब कपड़े सुखाने की जगह भी नहीं बची हुई है, क्योंकि वर्कर भैया भी फिर इस तरह से आते जाते रहेंगे ना। तो साइड साइड में रखे हुए हमने ये कपड़े, ताकि उनके लिए ना रास्ता यहाँ पे साइड में छोड़ दिया है, ताकि उनको आने जाने में ना कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो बस ये कपड़े भी सूखते रहेंगे, देखते हैं, मौसम भी देखते ही रहना होता है बाहर की, भैया बारिश ना हो जाए, क्योंकि मौसम का इस समय कोई भरोसा नहीं रहता है ना। तो एक टप और है, इसमें भी ढेर सारे कपड़े हैं। तो दीदी कह रही कि मत ले जा छत के ऊपर, यहीं डाल देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, पर मैं नहीं मान रही। मैंने कहा नहीं, धूप आई हुई है तो क्यों ना इनको मैं फटाफट से छत के ऊपर डाल दूँ, वहाँ तो ये फटाफट 1 घंटा आधा घंटा जितना भी है ना उतने में सूख जाएगा। तो इस टब को लेके अब मैं ना सीधे छत के ऊपर चली जाऊंगी, और मेरे साथ आएगी मेरी बेटी टीना। तो मैं अपनी बेटी को कह रही कि धीरे धीरे से आना, इन सीढ़ियों में गिरने का भी डर है ना अभी, क्योंकि अभी पूरा घर नहीं बना है दीदी का। तो बस छत के ऊपर लेके जाऊंगी मैं ये टप, और वहाँ पे दिखाऊंगी आपको ना कि छत के ऊपर जाके क्या हुआ, सूख पाए ये कपड़े या नहीं सूख पाए। तो बस बारिश का मौसम भी वैसे हो रहा था ना, बूंदाबांदी भी फिर से होने ही वाली थी, पर मैंने कहा चलो भाई थोड़ा लालच आ जाता है, मैं छत के ऊपर आ गई हूँ तो क्यों ना मैं इनको 8-10 मिनट ऐसे ही सुखा लूँ, देखती रहूँगी, बाहर ही बैठी रहूँगी चाहे थोड़ी देर के लिए। और छत के ऊपर देखा तो यहाँ पे तो भैया लोग ना टाइल्स काट रहे थे। अब मैंने कहा इतनी मेहनत करके तो मैं छत पे आ गई, तो अब इस मेहनत को जाया नहीं होने देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं तार साफ़ कर रही हूँ एक सूखे कपड़े से, वैसे मटमटा कपड़ा ना हल्का गीला करके। नहीं ये देखो आंटी क्या कर रही है। सांप क्यों आते हैं पे? सांप क्यों होते हैं यहाँ पे? सांप इसलिए होता है बेटा यहाँ पे ना, क्योंकि हरा भरा है, सावन का महीना है, तो सावन के महीने में जो होते हैं ना ये सांप जो है बाहर निकलते हैं जमीन के नीचे से, ठीक है। भोले बाबा जी का वो है ना सावन का, तो वो भी भगवान जी के दर्शन करना चाहते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए वो निकलते हैं, ठीक है। लिनी देखिए मक्खी, आराम से डंडा डंडा इधर ला लिनित, डंडा हमें दे दो, खोल के देखो, इधर देखो, आंटी की तरफ देखो, आंटी की तरफ दिखाओ मक्खी, अरे इधर दिखाओ मक्खी। कीड़े लग रहे यार लिनी, ये किसके लिए है? आपके लिए, हमारे लिए, किसके लिए ये?
तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए देंगे, ठीक है। आपको भी मिलेगा, ठीक है। दे दो तो। खोल के देखो जरा अंदर से, है भी दाने लगे हुए या ले लो, नहीं? नहीं, उधर उधर से उधर दिखाओ ना आंटी के पास। आंटी के पास जाओ, आंटी थोड़ी सी पकड़ो ना। नीचे रख दो, नीचे देखो दे दीदी, मत खोलो ना, सारे यहाँ से क्यों खोलो? लगे आंटी ऊपर। आंटी ने बोला यार यहाँ देखना। अरे खराब होने आती ना। ना ना था, हमने क्यों नहीं देखा आज तक? तो कीड़े लग रहे हैं। लिनीत दिखाओ, अपनी मक्की दिखाओ। हाँ वहाँ दे खोल खोल तो बेटा, उसको खोलना, कितना है उसमें वो मक्की, है भी इसमें दाने लगे हुए या नहीं है लगे हुए? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आंटी को दिखाओ ये दिखाता। दिखाओ। नीचे भी देखते रहना है, सांप कीड़े का डर लगता है। खिलगड़ा में तो है इसमें दाने। काटा। दाने लगे हैं इसमें ना, हाँ दाना लगे दाने लगे हैं। और इसके बाल देखो जरा लिनीत, मक्के के बाल है ना। बाल बाल हमें बाल हो गया, मेरा बाल मक्के का बाल। लिनीत हो गया खुश मक्की देख के, है ना लिनीत, खुश हो गए। चलो मम्मी को भी देना, पापा को भी देना, सबको देना, ठीक है। ले लो। चलो बेच के आते हैं, वो सब्जी मंडी में बेच के आते हैं। लिनीत हम कहाँ आए हुए? हाँ हाँ कहाँ आ रखे हम आंटी के साथ? आंटी साथ इधर मक्के के खेत में आए हुए। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा, भैया को बाय करो। बाय बाय। हाँ ये देखो लिनीत, हम आंटी के उसमें आए हुए ना यहाँ मक्का लेने के लिए, है ना। तो मक्के हमने ले लिए हैं और अब जाएगी आंटी सब्जी मंडी सब्जी लेने, ठीक है। आप भी चलोगे मेरे साथ हाँ सब्जी लेने? चलोगे? इधर देखो ना कैमरे की तरफ। ए आंटी ने फेंक दिया। चलो अब घर चलते हैं और फिर चलेंगे सब्जी मंडी। तो चलिए सब्जी मंडी चलते हैं, क्योंकि घर में है सब्जियों की कमी।